जिस वक्त हिंदुस्तान का पूरा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ये दावा कर रहा था कि अब की बार 400 पार, तमाम एग्जिट पोल लिस्ट भी इस दावे पर मुहर सब्त कर रहे थे। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। खुद मोदी भी इस बार इतने पुरुमीद थे कि पिछले 2 इलेक्शन की तरह इस बार भी इलेक्शन से पहले तपस्या करने 30 मई को कन्याकुमारी में हिंदुओं की दरगाह जा पहुंचे, जिसकी फुटेजेस मीडिया में दिखाई जा रही थी। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि इस बार अगर बीजेपी एक कुत्ते को भी टिकट देगी वो उसे भी जितवा देंगे। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है। ऐसे वक्त एक नौजवान उठा और उसने हिंदुस्तान की आवाम को झंझोड़ कर रख दिया। इसने मोदी को डिक्टेटर का लक़ब दिया और लोगों को समझाया कि 400 पार का मतलब है मुल्क में आमरीयत, और आमरीयत ने कभी भी किसी मुल्क को फायदा नहीं पहुंचाया। मोदी, जिसको लोगों ने भगवान का अवतार बना लिया है, वो दरहकीकत हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है। नफरत की वो फिजा कायम कर रहा है कि फिर इस मुल्क में हिंदू मुसलमान शायद एक साथ ना रह सके। इस नौजवान की वीडियोस ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। एक तरफ बीजेपी की कैंपेन पूरे जोरों शोर से जारी थी, वहीं दूसरी तरफ इसकी वीडियोस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो इंसान ना तो मुसलमान है और ना ही पाकिस्तानी, और किसी वक्त ये खुद भी मोदी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, आज अगर ये इस तरह की बातें कर रहा है तो यकीनन मुल्क खतरे से दो चार है और कुछ करना चाहिए। और 400 पार का दावा करने वाली मोदी की बीजेपी जब इलेक्शन का नतीजा आया तो 300 का हिस्सा भी पूरा नहीं कर सकी। हाल अब मोदी का ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर तो बन जाएंगे, लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ ही, और अपनी मनमानी इसलिए नहीं कर पाएंगे कि सामने एक तगड़ी ऑपोजिशन मौजूद रहेगी। इस नौजवान का नाम है ध्रुव राठे, जिसने अपनी वीडियोस में शाहरुख खान के एक डायलॉग को इस्तेमाल किया और इसे करके दिखा दिया। Don't underestimate the power of a common man. तो आखिर ऐसा क्या था इन वीडियोस में जिसने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को बिल्कुल बदल कर रख दिया? बीजेपी के हिमायती कहेंगे कि कांग्रेस का सपोर्टर था, कोई कहेगा पाकिस्तानी एजेंट था, लेकिन हकीकत यह है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। और इसी दिल की आवाज को इसने निहायती शाइस्ता अंदाज में बगैर गालम गलोच के मजाक उड़ाए, तौहीन आमेज जुमले कसे, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ लोगों के सामने रखा कि लोगों, ये है वो तजादात। अब भी अगर तुम्हें ये शख्स डिक्टेटर के तौर पे कबूल है तो इसे वोट दे दो, वरना हिंदुस्तान की खातिर मुल्क के लिए इलेक्शन वाले दिन वोट डाल कर आओ। और यही वो नुक्ता है जो हम पाकिस्तानी भूल गए। पिछले 2 साल से मुल्क की बका और इक्तिदार की जंग में लोग ये भूल गए हैं कि गाली का जवाब गोली से आता है। मुखालिफ पार्टी को तो छोड़ें, लोग अफवाजे पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट तक के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिल इशात तक नहीं होते। सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है। गालम गलोच और नफरत वाली सियासत की वजह से हमारा मुल्क 2 हिस्सों में बंट चुका है। सोशल मीडिया पे जो तूफान बदतमीजी मचा हुआ है उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि सोशल मीडिया की सूरत में आपको जो ताकत मिली है वो किसी के पास भी मौजूद नहीं है, जिसका मुजाहरा हमने हिंदुस्तान में इस होने वाले इलेक्शन में देखा है, जब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बीजेपी के हाथों यरगमाल बना हुआ था। वहीं पर सोशल मीडिया की ताकत ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आप लोग इस ताकत का इस्तेमाल जरूर करें, जहां जुल्म होता हुआ देखें आवाज उठाएं, लेकिन गालम गलोच के बगैर दलील के साथ बात करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम इन मुशरिकों के झूठे माबूदों को अगर गालियां दोगे तो वो बदले में तुम्हारे सच्चे खुदा को गालियां देंगे। खुद हुजूर की सीरत को पढ़ें। हुजूर ने हिकमत के साथ, सब्र के साथ, दलील के साथ एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। कहां तो वो कुरैश के हाथों सताए हुए मुसलमान थे जिन्हें धूप में अंगारों में लिटाया जाता था, और कहां उन्हीं मुसलमानों ने कुछ अरसे के बाद मक्का को फतह करके एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। और फतह मक्का के बाद कुरैश मुसलमानों का हुस्न सलूक देखकर इस्लाम ले आए थे। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोग इस पर काम नहीं कर रहे।
لیکن ہمیں ایک مضبوط آواز بننا ہے، اور اس مضبوط آواز کے لیے سوشل میڈیا کی صورت میں یہ پلیٹ فارم ہمیں حاصل ہے۔ اور سوشل میڈیا کی طاقت کا اندازہ تو آپ لوگ دیکھ ہی چکے ہیں۔ جب 8 فروری سے پہلے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا تھا تو یہی وہ سوشل میڈیا تھا جس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ جائیں اور اپنا حق استعمال کریں۔ تاثر تو یہ پھیلا دیا گیا تھا کہ نواز شریف 4تھی بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، لوگوں نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ لیکن اسی سوشل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے آج پاکستان میں نواز شریف پرائم منسٹر نہیں ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی آواز کو حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، صبر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں۔ مایوسی کا شکار بالکل نہ ہو، اور یہ نہ سوچیں کہ ہماری آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف اے کامن مین۔ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، اور خراج تحسین ہے ان لوگوں پر جو اس جبر کے دور میں بھی کلمہ حق کو بلند کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کی اس موضوع کے بارے میں کیا رائے ہے۔